जैसा दलाली नहीं करता। दलालों, सत्ता के फर्मों बंद करो अपनी दुकानदारी। बहुत देश चलाया आपने और इसी बात के पैसे मिलते आप लोगों को। आप लोग दल्ले हो तो चंद सिक्कों के लिए बेईमान बेचते हो। आप गैंगस्टर की भूमिका निभाते हो और आप चाहते हो कि देश में कोई भी आदमी सच नहीं बोले। ये नहीं चलेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, हिंदुस्तान जिंदाबाद है और हिंदुस्तान जिंदाबाद है। अक्सर पत्रकारिता करते भाजपा के दलाल और भरुआ बन रहे। नाथ संप्रदाय और हिंदू संप्रदाय में अंतर है। आप समझिए, हिंदू धर्म का विरोध करने वाले नाथ संप्रदाय के लोग बनारस में वहाँ के लोग त्रस्त हैं। अब फर्जी गंगा पुत्र मस्त हैं। घर घर माँ गंगे खोज रही है, कहाँ है मेरा फर्जी लाल, आने ला बेटा आ जाओ, माँ गंगा ने बुलाया है। क्यों नहीं जा रहे? बंधकों की सरकार है। आगे नाथ ने, पीछे बगहा, बगैर लगाम का कूदे गधा। ये सारे दिन कूदते रहते हैं। ये कहते हैं न घर बसा हमारा, न घर बसने देंगे तुम्हारा। तो कांग्रेस से क्या मिला? कांग्रेस से 70 साल में नंगे पांव से हवाई जहाज तक की यात्रा तय की। आपके जैसे दलालों की जगह नहीं थी कांग्रेस के राज में। सवाल एकदम 1-to-1 कीजिए तो सवाल 1-to-1 है। आप बताइए, हिम्मत नहीं है पूछने का कि उस आयुष सिन्हा पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। यहाँ का उत्तर प्रदेश का ढोंगी अपराधनाथ जो एक गुंडा मवाली मुख्यमंत्री जो कहता था 14 दिन में किसानों को देंगे। आपको पता है प्रति बीघे में 16,000 रुपए की लागत आती है, 16,000 से अधिक रुपए की, और एक बीघे में 70 कुंटल से ज्यादा गन्ना नहीं होता 21,000 से ज्यादा का। तो 5,000 रुपया में एक साल तक खेतों में देश के किसान मेहनत करते हैं। एक मजदूर की मजदूरी 500 रुपये है? और 4.5 साल से ये ढोंगी अपराधनाथ के पतलून गीला हो रहा था, भगवा पतलून, तो 5 रुपया बढ़ाया और आप लोग ऐसे महिमा मंडन कर रहे हैं जो 5 रुपया नहीं 5 करोड़ दे दिया हो। हमसे लिया कितना ये बात आपने नहीं बताई। 50 किलो के बोरा 45 किलो का करके 700 रुपया बढ़ाया और हमें 5 रुपया दिया। जैसे मछलियों को चारा मिलता है और मछली पूरा बटोर के ले जाता है, यह सरकार उसी तरीके से शिकारी की तरह आया और जाल बिछा के चला गया। लेकिन योगी जी की चर्चा तो दिल्ली और गुड़गांव में भी हो रही है कि बहुत अच्छा काम किया है। आप योगी किसको कहते हैं? योगी का परिभाषा क्या है आपके पास? जो मैं पूछ रहा हूँ, पत्रकार हूँ। जो उनका नाम है, मेरा नाम है, नाम तो अजय सिंह बिष्ट है। वो तो अपने राजनीतिक फायदा के लिए अपना नाम योगी आदित्यनाथ कर लिया। अपना गोरखपुर का मठ बनने के लिए अपने बाप को बदल लिया। अब मानता गोदनामा होता है, आप समझते हैं? गोदनामा चीज होती है। नाथ संप्रदाय हिंदू होता है। कब से पत्रकारिता करते हैं भाजपा के दलाल और भरुआ बन रहे। नाथ संप्रदाय और हिंदू संप्रदाय में अंतर है। आप समझिए, हिंदू धर्म का विरोध करने वाले नाथ संप्रदाय के लोग हैं। आप पढ़िए जाके, हमारा हिंदू धर्म 4 चीजों पर आधारित है। आप हमें समझा रहे हैं। आपको भाजपा ने एक एजेंडा दिया हुआ है, इसके एवज में आपको Y+ सुरक्षा दी जाती है, आपको पद्म सम्मान दिया जाता है, आपके कुछ महिला पत्रकार के पति को CBC में चेयरमैन बना दिया जाता है। जो भारत का लुटेरा सुभाष चंद्रा, जिसने भारतीय बैंकों में डकैती डाला, उसको राज्यसभा में भेज दिया जाता है। आप जैसे पत्रकारों को चैनल खोल के दे दिया जाता है, जैसे अर्नब गोस्वामी को चैनल का मालिक बना दिया गया। कितना कमाते? से क्या मिला? आपको कांग्रेस से क्या मिला? कांग्रेस से 70 साल में नंगे पांव से हवाई जहाज तक की यात्रा तय की। आपके जैसे दलालों की जगह नहीं थी कांग्रेस के राज में। और आप लोग अगर देश की आजादी के समय होते तो देश आजाद नहीं होता। मिला ना आपको? अभी तो आप देश एक आतंकवादी से आप लोग 1000 गुना ज्यादा खतरनाक हो। चूरी बेचने वाले खबर को दिखाते हो। चूरी बेचना पाप है, देश बेचना पुण्य है। 3 बार तलाक बोलना पर सजा का प्रावधान है। बगैर बताए पत्नी को छोड़ देना राजधर्म है। बताओ, गौ हत्या पर सजा का प्रावधान है। इंसान की हत्या माफ है, उस पर बात ही नहीं करोगे। आपसे सवाल पूछा जाएगा कानपुर की, पहुंच जाओगे काबुल और कंधार। आपसे बात पूछी जाएगी इंदौर की, आप पहुंच जाओगे इस्लामाबाद। आपसे बात होगी हिंदुस्तान की, आप पहुंच जाओगे पाकिस्तान। आप लोग गैंगस्टर की भूमिका निभाते हैं। दलालो भरवा बंद करो दुकानदारी अपनी, ये नफरत फैलाना बंद करो। देश जाग चुका है, समझे? ये दलाली नहीं चलेगी। बात होगी शिक्षा की। आप पूछो, आपने कभी पूछा कि 9 महीना से किसान आंदोलन कर रहा? आप समझो, सवाल पूछो। आपने 9 महीने से देश के किसान लड़ रहे, आपने सवाल पूछा कि वो आयुष सिन्हा जो करनाल में क्लियर बोल
वो खबर नहीं दिखाओगे? तालिबान में कुत्तों का लचकू किया गया, तो कुत्ता का आपका रिश्तेदार लगता है? आप वो नहीं खबर दिखाओगे कि दरभंगा की बेटी 13 साल की बेटी अपने बीमार पिता को साइकिल से लेके गई? आप वो नहीं दिखाओगे। पुणे से बीमार माँ को अपने कंधे पर लाद के बिहार गया। आप वो नहीं दिखाओगे कि बिहार के 17 जिलों में बाढ़ आया हुआ है। प्रधानमंत्री जी जन आशीर्वाद यात्रा वहां भी कर लीजिए। जाइए गोरखपुर में, गोरखनाथ मंदिर के चारों तरफ बाढ़ आया हुआ है। बनारस में वहाँ के लोग त्रस्त हैं, फर्जी गंगा पुत्र मस्त हैं। घर घर माँ गंगे खोज रही है, कहाँ है मेरा फर्जी लाल, आ मेरा बेटा आ जाओ, माँ गंगा ने बुलाया है। क्यों नहीं जा रहे? तो वो चीज नहीं दिखाइएगा। वो चीज नहीं दिखाइएगा कि अयोध्या में और उत्तर प्रदेश में लौंडा पचीसी के नाच मोदी जी के लिए जुटाया जाता है, अन्न महोत्सव। आप कहते हैं धन्यवाद मोदी जी। काहे का भैया? माल महाराज के मिर्जा खले होली हमारे ही टैक्स के पैसों से 5 किलो सड़ा हुआ गेहूं दे रहे और अपना विज्ञापन कर रहे। आप कह रहे धन्यवाद मोदी जी। अरे धन्यवाद आपको 135 करोड़ आवाम को देनी चाहिए, जिसके पैसों से आप मशरूम की सब्जी खा रहे, 10 लाख का सूट पहन रहे, 5 लाख का बूट पहन रहे, जिसके पैसों से आपने 85,000 करोड़ रुपए का विमान खरीदा। आपको धन्यवाद देना चाहिए 135 करोड़ आबादी की, जिसके पैसों से आपने अपने लिए नया संसद भवन बनाया। बाप मरान धीरे में बेटा के नाम पावर हाउस। कहते थे मेरी माँ चौका बर्तन तलती थी तो मशरूम की सब्जी खाते थे, 10 लाख का सूट पहनते थे। ओबीसी संशोधन बिल के बारे में आप क्या बोलेंगे? इससे क्या बीजेपी को कोई स्टैंड मिलेगा? 3 साल में 12,000 लोग डॉक्टर नहीं बन पाए, तो इससे बीजेपी को स्टैंड मिलेगा? बताइए पत्रकार महोदय, बताइए। अरे मोदी जी की तरह आंख में मिर्ची झोंकना बंद कीजिए। मानता हूँ 2-4 रुपए मिलते हों, 2-4 परिवार के लोगों को Y+ सुरक्षा मिल जाती होगी। इससे पूरे देश को मत जलाइए, बंद कीजिए अपनी दुकानदारी। ये नहीं, आप हमको बताइए। आप फिर वही बात ओबीसी संशोधन हम कहते हैं। आप क्या बीजेपी को फायदा है? मैं क्या पूछ रहा हूँ? 12,000 पिछड़े वर्ग के लोगों को डॉक्टर नहीं बनने दिया गया, उससे देश को फायदा है? आप पत्रकार हैं, बता दीजिए। अरे बताइए। आप उसकी चर्चा नहीं करेंगे, आप उसकी चर्चा नहीं करेंगे। अंबानी के घर के बाहर स्कॉर्पियो में जिलेटिन था, उसकी चर्चा करेंगे, लेकिन आप उसकी चर्चा नहीं करेंगे जहां 300 किलो RDX और 50 किलो जिलेटिन कहां से आया। वो DSP देवेंद्र सिंह कौन था जो दिल्ली चुनाव से पहले आतंकवादी को ला रहा था? आप उसकी चर्चा नहीं करेंगे। सुनिए, बिल्ली की तरह रास्ता मत काटिए। सवाल पूछा है तो देश की जनता को जानना जरूरी है कि आप लोग किस तरीके से देश जलाते हैं। पाकिस्तान में हिंदुओं को खाना नहीं मिल रहा, पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा, तो हिंदुस्तान में काजू पिस्ता बादाम की रोटी, शाही पनीर की सब्जी मिल रही है, रसमलाई मिल रहा है। बताओ। प्रधानमंत्री वाल्मीकि मंदिर से आते हैं, झाड़ू पकड़ते हैं, आप लोग पूरा कवरेज देते हैं। प्रधानमंत्री जी विराट कोहली के कुत्ते को ट्वीट करते हैं, उस पर आप मीडिया पूरा कवरेज देते हैं। लेकिन वही प्रधानमंत्री वाल्मीकि समाज की 9 वर्षीय बेटी जो पानी के लिए बलात्कार हुआ और मंदिर में बलात्कार हुआ, पुजारी के द्वारा हुआ, उस खबर को नहीं दिखाते। अगर ये किसी मस्जिद में होता, किसी मदरसे में होता, तो आप 24 घंटा दिखाते, 24 घंटा दिखाते। आपने वो खबर नहीं दिखाई और वो सवाल नहीं पूछे कि छोटी सी बच्ची रविदास समाज की बेटी, जाटव समाज की बेटी के साथ देश की राजधानी दिल्ली में बलात्कार हुए। आपने वो घटना नहीं दिखाई कि लोकतंत्र के मंदिर के बाहर वो देश विरोधी लोग कौन थे जो धर्म विशेष को टारगेट कर रहे थे। वो लोग कौन थे चूड़ी बेचने वालों पर हमला कर रहे थे। वो लोग कौन थे जो कानपुर में रिक्शा वाले को मार रहे थे। वो लोग कौन थे जो आए दिन सब्जी वालों को मार। आप पकड़ के लाते हैं ऐसे लोगों को, अदामात की तरह सुबह में ही छोड़ जाते हैं। जो लोग आपसे अधिकार की बात करें उनका सर पैर तोड़ देते हैं। जैसे हमारे देश के किसान की आज ये हत्या हुई, वहाँ के प्रशासन के द्वारा, खटारा सरकार के द्वारा, रंडवों की सरकार है, आगे नाथ ने पीछे पगा, बगैर लगाम का कूदे गधा। ये सारे दिन कूदते रहते हैं। ये कहते हैं न घर बसा हमारा, न घर बसने देंगे तुम्हारा। आपका बसा है कि नहीं पंडित? क्या आपका घर बसा है कि नहीं? घर बसा है कि नहीं? आपका बसा है, हमारा बसा होगा। आप चाहेंगे, अरे आप चाहेंगे नरेंद्र मोदी जैसा जीजा मिले, आप चाहेंगे नरेंद्र मोदी जैसा, आप चाहेंगे कि दामाद मिले, आप चाहेंगे अपनी बहन बेटियों के लिए कि नरेंद्र मोदी जैसा पति मिले। आप उसको देश में ऐसे परोस रहे कि ये भगवान उठ के आया है। शैतान को भगवान बनाने की परंपरा आप लोग जानते हैं। पूरा देश करा रहा है। मैं पूछता हूँ, जवाब दीजिए। उम्र के हिसाब से सबकी शादी होगी,
बगैर बताए पत्नी को छोड़ देना कोई पाप पुण्य का काम नहीं है, ये पाप का काम है। और हिंदू धर्म में नारियों का अपमान है। बेचारी जसोदा बहन जी न सुहागन रही, न विधवा रही, न कुमारी रही, घूंट घूंट कर मरती रही। भगवान न करे ऐसा पति किसी को नसीब हो, भगवान न करे ऐसा दामाद किसी को नसीब हो। आपके नजर आप में देश के इधर सुनिए पंकज जी, आपके नजर में कोई ऐसा मीडिया है क्या? जो लगता है आपको कि बिका हुआ नहीं है? हाँ? आपके नजर में है कोई सा क्या? जो नहीं बिका हुआ नहीं है? बिल्कुल है। कौन है? रवीश कुमार जी को देखिए, देखिए अरे अजीत अंजुम को देखिए, नवीन कुमार को देखिए, साक्षी जोशी को देखिए, प्रसून वाजपेयी को देखिए, अभिसार शर्मा को देखिए, उसकी लंबी फहरिस्त है। आप समझिए, सर्टिफिकेट लेकर घूम रहे हैं आप, बिके हुए हम लोग। नहीं, आप सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हैं। आप और भाजपा वाले सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हैं कि कौन हिंदू है, कौन हिंदुस्तानी है। आपको सारी मीडिया भाजपा वाली दिख रही है। सुनिए, बीजेपी के नेता, अरे सुनिए ना, बीजेपी आप सुनिए, अरे सुनो आप, हम नहीं सुनेंगे, आप सुनिए, हमारा काम है, आप सुनिए। अरे भैया ये तमाम मत करो, ऑडियंस में अपने ही मन से खबर चलाओ, सवाल पूछो, हिम्मत है माँ का दूध पिया तो। सवाल ही पूछ बिहार रहे में हो, जाके पूछो सुनिए कि अरे बिहार में जाके पूछो बीजेपी नेताओं से कि वहाँ जय श्री राम बोल के बाढ़ समस्या का निदान क्यों नहीं है। जाके पूछो। आप तीन कुत्ता तो आज पूछिए ना, वोट तो आपने दिया बिहार में, कौन आपने वोट दिया, देखा था आपने, मैंने वोट दिया था, 1400 ईवीएम मशीन में किलोमीटर देखा चलने के था। बाद भी आपने अरे वोट दिया। आप लोग यही माइंड वॉश करते हैं, इसी बात के तो दलाली मिलते हैं आपको, मीडिया जाती इसी है बात वोट का देने के लिए। सम्मान मिलता, इसी बात का राज्यसभा में सदस्य बनाया जाता। आप सवाल पूछो कि जब चुनाव आयोग, अरे सुन लो, अरे मुद्दा बाबा सीधे सुन नहीं रहे। जब सवाल पूछा ना, एक सवाल पूछा, आप बता जवाब दीजिए, सुनो। हमने सवाल पूछा, चुनाव बताइए। आयोग के वेबसाइट पर 119 लोगों को विजेता घोषित किया गया, पूरा देश ने देखा। फिर ऐसा कौन सा समय आ गया कि 109 लोगों को ही सर्टिफिकेट दिया गया। आसाम में एक ईवीएम मशीन में जिस बूथ पर 70 वोटर रजिस्टर्ड थे, वहां 171 वोट कैसे पड़े। चुनाव आयोग के गाड़ियों में जो ईवीएम मशीन था, वो भाजपा नेता के गाड़ी में कैसे गया। अब वो सवाल पूछोगे, अब फिर दूसरा जवाब दे दोगे। जब तक आदमी सोचे बोलने का, सच बताने का, आपको शीशा बताने का, दर्पण में लगा काई, तो सच बात कहाँ से पाई। एक बात और बताइए, दर्पण देखो भैया, भगवा दर्पण मत देखो। गुरुजी बंद करो ये तमाशा। ये सुनो, टीवी चैनलों में जो चलता है ना, मौलाना को पंडित में बैठा के किसी को पाकिस्तान पहुंचा देते, किसी को अफगानिस्तान। तो ऐसे तो आपने आप भी पूछा गए, आपको कितना मिला था? हाँ? आप भी बैठे हैं ना कोई चैनल पे? कहाँ पे किसी है चैनल पे हिम्मत आप भी बैठा बैठे देने हैं? का। मैं जिस दिन हमारे सवाल का जवाब दे दोगे, मैं हार मान जाऊंगा, उस दिन से सरकार का विरोध बंद कर दूंगा। बताओ आप हमें। तो आप तो मीडिया का भी विरोध करते हैं कि क्या आप नहीं करेगा। नहीं, आरती उतारे हैं। आपको अरे कितना आरती दलाली उतारे मिलता है हैं। कांग्रेस से? आप एक बात सुनो, कोरोना, कांग्रेस से आपको अरे कितना सुन मिलता रहे है? हैं, फिर हम मोदी तो बाबा बोलते हैं सीधे। कि बीजेपी आपने से सवाल मिलता है। पूछा ना, हाँ। आपने सवाल पूछा। अगस्त के महीने में, अगस्त और सितंबर में 2019 में कोरोना वुहान शहर में फैला। 30 दिसंबर को वुहान शहर से एक लड़का आया, केरल का, पहला कोरोना का केस आया। 31 दिसंबर को WHO ने चेताया। तो क्या प्रधानमंत्री को 300 सांसदों के साथ, 17 मुख्यमंत्री के साथ, 40 केंद्रीय मंत्री, 70 राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साथ नेताओं के साथ, रंगा बिल्ला प्रॉपर्टी डीलर को क्या घर घर पर्चा बांटना था। आपने सवाल पूछा। ट्रम्प की गुलामी और 22 विधायकों की गुलामी ने देश का भट्टा बिठा दिया। प्रूफ कर दिया ना। आप मेरा प्रूफ अर्नब करिए। गोस्वामी का व्हाट्सएप चैट लीक हुआ, पुलवामा घटना पर जश्न मना रहा था। अनवय नाइक का सुसाइड नोट से अर्नब गोस्वामी ये है, दोषी है, ठीक है। तो यहाँ पे हर भारत का कौन सा, यहाँ पे हर भारत का माइक का कौन है? सुभाष हर चंद्रा भारत का भारतीय माइक का है, बैंकों में बताइए। डकैती डाला, पूरा भारत जानता है। सुभाष चंद्रा ने भारत, जिसके कारण यस बैंक डूब गया, उसको राज्यसभा में सदस्य कैसे बनाया। अंजना ओम कश्यप के पति को सीबीसी में चेयरमैन कैसे बनाया गया। अब बता दो, एक मामूली सा एंकरिंग करने वाला 10,000 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी रिपब्लिक भारत चैनल कैसे खड़ा हो गया। बीपीएल का मालिक राजीव शेखर भाजपा का राज्यसभा सदस्य है। फिर वो घूम फिर के जलेबी मत बनाइए। सवाल एकदम 1 to 1 कीजिए। तो सवाल 1 to 1 है। आप आप बताइए। अभी आपको किसान का हिम्मत ही नहीं है पूछने का कि उस आयुष सिन्हा पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। राकेश सिन्हा अब तक चुप क्यों है। प्रधानमंत्री उस पर ट्वीट क्यों नहीं कर रहा। जिस किसान नेता को शहादत देनी पड़ी वो भी हिंदू है। जिस आईजी, अरे सुन नहीं रहे, अब आप नहीं कहिएगा हिंदू खतरे में है। अमिताभ ठाकुर पर कार्रवाई हुई, वो भी हिंदू है। जिस लड़की के साथ दिल्ली में बलात्कार की घटना हुई, वो भी हिंदू है। जिस महिला का साड़ी खोल लिया गया, वो भी हिंदू है। जिस लक्ष्मी देवी के साथ प्रधानमंत्री ने 24 लाख लोगों को घर देने की बात की, वो भी हिंदू है। दिल्ली में जिस दलित बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, वो भी हिंदू है। जिस प्रशांत कुमार को मारा गया, थप्पड़ मारने वाले को भारतीय जनता युवा मोर्चा का अध्यक्ष बना दिया गया, वो भदौरिया का आदमी
उसको मिला। अब प्रशांत कुमार भी हिंदू है। जिस एसएचओ चंद्र प्रकाश भारद्वाज को सस्पेंड कर दिया गया, जिसने दिल्ली आदर्श नगर थाने के पास सांप्रदायिक हिंसा रोकने की कोशिश की, वो भी हिंदू है। और हमारा तो इन्हीं लोगों के वजह से, आइए, ये गुरु गोविंद सिंह जी की वजह के लोग हैं, ये गुरु नानक देव जी की लोग हैं जो मानवता की मिसाल हैं। आज अगर हम चंदन लगाते हैं और जनेऊ पहनते हैं तो इनकी कुर्बानी है। आज अगर मुल्क आजाद है, ये भगत सिंह के कौम के लोग हैं। चर्चा इस बात की नहीं होती। चर्चा करो ना, पूछो भाजपा नेताओं से। लेकिन फिर इसमें लेकिन परंतु और इंतजार में पूरी महाभारत हो गई। अरे भैया बंद करो ये सब ड्रामा, लेकिन परंतु इंतजार। पूछो कि इन्होंने देश की आजादी की, गोरे अंग्रेजों ने नहीं कहा कि सिर्फ सरदारों ने क्यों कुर्बानी दी। फिर आप कहोगे कि ये फलाने का दलाल है। अगर सच बोलना गुनाह है तो मैं गुनाहगार हूँ, लेकिन अगर किसानों का साथ देना, अगर कांग्रेसी है, सपाई है, बसपाई है, तो मैं दलाल हूँ। आपके जैसा दलाली नहीं करता। दलालों सत्ता के धर्मों बंद करो अपनी दुकानदारी। बहुत देश चलाया आपने और इसी बात के पैसे मिलते आप लोगों को। आप लोग वो दल्ले हो तो चंद सिक्कों के लिए अपना ईमान बेचते हो। आप गैंगस्टर की भूमिका निभाते हो और आप चाहते हो कि देश में कोई भी आदमी सच नहीं बोले। ये नहीं चलेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, हिंदुस्तान जिंदाबाद है और हिंदुस्तान जिंदाबाद।